बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि सभी दलों ने जाति आधारित जनगणना पर सहमति जाहिर की है, जिस पर बीजेपी की भी सहमति है। संजय जायसवाल ने कहा कि मगर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जातिगत जनगणना में शामिल होकर बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमान भारत के नागरिक की श्रेणी में न शामिल हो जाएं। उन्होंने बिहार के सीमांचल में रहने वाले मुसलमानों पर भी आशंका जताई है। कहा कि सीमांचल में मुसलमानों की उच्च जाति शेख रहती है, जो शेखौरा और कुल्हौड़ा न बनकर अपना नाम पिछड़ी जातियों में शामिल करवा सकती है। गणना की बात हुई है, सभी दलों ने उसका समर्थन किया है। हम लोगों ने दो शंकाएं रखी कि जब गणना हो तो इस बात पर जरूर ध्यान रखा जाए कि इस रास्ते से रोहिंग्या और बांग्लादेशी ऐसा नहीं हो कि वह इस गणना में शामिल हो जाएं और उसके बाद इस आधार पर नागरिकता के बारे में वह क्लेम करने लगे, इसका ध्यान रखना। और दूसरा, सीमांचल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो शेख समाज के हैं, जो कि मुसलमानों में अगड़ी जाति मानी जाती है, वह शेखौरा बन के, कुल्हड़िया बन के और इस तरह से करके वह पिछड़ों की हकमारी का काम करते हैं। अगर सीमांचल में अगड़ी जातियों को पिछड़ों में गिना जाएगा तो इससे पिछड़ों के अधिकार पर बहुत बड़ी हकमारी होगी। जातीय जनगणना पर साथ देने के बाद बीजेपी ने राष्ट्र हित में सवाल उठाए हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के जातिगत जनगणना पर सवाल उठाने के बाद बिहार सरकार के आईटी और लेबर मिनिस्टर जीवेश मिश्रा भी सुर मिलाते नजर आए। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि अध्यक्ष सही बोल रहे हैं। होकर के बिहार में जातीय गणना कराना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है वह बिहार के हित में, देश के हित में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अन्य देशों से विस्थापित होकर कोई आदमी अगर हिंदुस्तान की ज़मीन पे या बिहार के ज़मीन पे आके किसी कारण से चोरी छुपे रह रहे हैं, जातीय गणना में उनकी गिनती ना हो जाए और कल वह उसी आधार पर अपनी नागरिकता यहाँ प्रमाणित करने में ना लग जाए, इसकी ज़रूर चिंता राष्ट्र हित में, देश के लिए, इस राज्य के लिए, राज्य के शोषित वंचित के लिए राज्य की सरकार को करना चाहिए। और हम मानते हैं, हम जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे नेता हैं, बहुत संवेदनशील है और इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखें। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा की ओर से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़े का आयोजन किया गया। दानापुर में तारकिशोर प्रसाद सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान तारकिशोर प्रसाद ने प्रधानमंत्री के कामों की सराहना की। कहा कि देश के विकास और राज्यों के विकास के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, साथ ही उन्होंने बिहार के लोगों सहित आम लोगों के विकास में किस प्रकार से भूमिका निभाई है। आजादी के बाद कांग्रेस लंबे अरसे तक शासन में रहा और इस बीच के कालखंड में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में खास करके सड़क संचार और कई क्षेत्रों में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। उनका जो व्यक्तित्व था काफी व्यापक रहा। और उसके बाद जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी। एक तरफ नवादा का जिला प्रशासन और सिविल सर्जन 4 हाथ पांव वाली बच्ची चौमुखी का ऑपरेशन कराने के लिए उसे खोजता रह गया, वहीं अब मुंबई में सोनू सूद चौमुखी का इलाज करवाना शुरू कर चुके हैं। इस घटना से एक बात साफ हो गई कि बिहार के लोगों को बिहार अधिकारियों के आश्वासन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। यहाँ के लोगों को न तो अपने जिलाधिकारी के आश्वासन पर भरोसा है, न ही सिविल सर्जन पर। खनिज संपदा के लिए तरस रहे बिहार को लॉ एस्क के रूप में बड़ी सौगात मिलने की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2 चरणों का सर्वेक्षण कराए जाने के बाद जमुई जिले के मंजोश गांव में लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। 2 चरणों के सर्वे में प्रचुर मात्रा में सर्वोच्च क्वालिटी का लौह अयस्क माना जाने वाला मैग्नाइट का भंडार मिलने की पुष्टि होने के बाद भारत सरकार के द्वारा मंजोश गांव में तीसरे चरण के सर्वे का काम शुरू हो चुका है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। जमुई जिला में जो सर्वेक्षण ऑफ इंडिया के भारतीय सर्वेक्षण के स्तर से किया गया है जो खोज
उससे जमुई जिला के मंजोश गांव में लोहा एस्ट और संगमरमर के पत्थर मिले हैं जो बहुत उम्दा किस्म के हैं। लोहा एस्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि 50% से भी ज़्यादा उसमें लोहे की होने की संभावना है। और दूसरी तरफ एक और गांव है जिसका नाम है सोनो में जो सोना का बहुत बड़ा भंडार होने की संभावना जताया गया है, जिसमें कि 222.88 टन सोना होने की संभावना है, जो कि बिहार के जमुई जिला के लिए बहुत ही गौरव की बात है। कैसा लगता है आपको? ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस पर सरकार ने विशेष तौर पर ध्यान देकर 2 चरणों में सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और उसके परिणाम जो हैं बहुत ही सुखद हैं और तीसरे चरण का सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है इस संभावना के साथ कि इसमें और भी बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रकाश चंद्र।